नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा आपके चहेते अदानी ग्रुप के बारे में। सबसे पहले तो जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आपके साथ शेयर करता हूं। कल पूरी एक प्रॉपर पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी जहां मैंने आपको बताया महाराष्ट्र सरकार से एक धारावी स्लम एरिया है जिसको रीडेवलप करने के लिए अदानी ग्रुप कहीं ना कहीं साथ में करेगा। वो उन्होंने बिड लगाई थी जिसको अप्रूव कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। देखिए अदानी ग्रुप का एक प्रॉपर्टीज में भी कंपनी है और ये मुझे कल ही पता चला, अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने बिड करी थी ऑलमोस्ट 5000 प्लस करोड़ की और वो जीत गए हैं। वो गवर्नमेंट के साथ उस धारावी स्लम एरिया को रीडेवलप करेंगे। तो ये तो खबर थी। अब इस पे कितना रिएक्शन देता है शेयर कल, कितना नहीं देता है, वो देखने वाली बात है। एक और आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहूंगा अदानी पोर्ट्स को लेकर। देखिए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ, सिटी की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट आई है 14 जुलाई वीकेंड के दौरान, जहां पे सिटी ने अपना बाय लक्ष्य मेंटेन कर रखा है और टारगेट प्राइस है 972 का, जो कि करंट लेवल के हिसाब से तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। यानी कि ब्रोकरेज हाउस अभी भी बुलिश है और ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के रूप में जरूर देखना चाहिए। अब इन सारी चीजों के चलते कल स्टॉक का प्राइस भाग जाएगा, ये आप सोच रहे हो तो गलत है और मैं भी गलत हूं। मैं ऐसा सोच ही ना हूं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं तो मैं भी गलत हूं, लेकिन मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा। देखिए अदानी ग्रुप को लेकर मैं आपके साथ वन साइडेड एक ही व्यू लेकर बैठा हूं। देखिए आपको बाजार में बहुत सी चीजें बताई जाती हैं, बहुत से लोग आपको मेरी तरह अपडेट देते हैं और बहुत से लोग आपको बहुत स्टॉक भी बताते हैं। मेरा मानना यह है कि जब तक कोई आपको प्रॉपर डिटेल में अपडेट ना दे तब तक बेकार है। मान के चलो मैं एक्स शेयर को कह दूं खरीद ले, अब आपके पास 5 लाख रुपए, कितने का खरीदूं, किस प्रपोर्शन में रखूं स्टॉक को, बाकी की पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करूं, अभी खरीदने के बाद नीचे खरीदूं या फिर बेच दूं, क्या स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें नहीं पता चलेंगी ना तब तक गुमराह रहोगे। एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं मैं आपको, इतना सिंपल आप करके देखो, आप खुद कहोगे यार ये तो सही बात है। आप ना ट्रेड मत करो, इन्वेस्ट मत करो, कुछ मत करो, बस बाजार में ज्ञानी बनो। जैसे लोग करते हैं वैसे क्या करो, आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को एक हफ्ते तक देखो और अगले हफ्ते आपको उसके बारे में अपने आप पता चलेगा। आप कहोगे यहां से ये गिरेगा, इतना ही बोल देना बस, यहां से ये गिरेगा किसी थर्ड पर्सन को, और फिर आप देखोगे कि वो स्टॉक गिरा, लेकिन आप सही हो, लेकिन आप उसमें फिर भी पैसा नहीं बना पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने एक आंकड़ा दे दिया ये गिरेगा, आपने ये नहीं बताया ये ऊपर में आएगा तो कहां तक आ सकता है, आपने क्वांटिटी नहीं बताई कि इतना करना है इतना नहीं करना है, आपने अगर इनकेस ऊपर आता है तो उसके लिए कुछ भी प्लान नहीं करा, आपने बोला बस गिरेगा। समझ लो, मैं आपसे कह दूं कि दिन के दौरान आप खुद बहुत से ऐसे स्टॉक देखते होंगे जो आप सोचते हो वो होता है, लेकिन आप उन्हें जब आपने सुबह सोचा कि आज तो एचयूएल बढ़ेगा, 3:30 पे देख रहे हो वो स्टॉक ऑलरेडी बढ़ा पड़ा है, लेकिन अगर आप ले लेते तो आप पता है पैसा नहीं बना पाते उसमें। क्यों? क्योंकि फिर आप उसे हर सेकंड देखते, वो नीचे आ रहा है तो आप बेचते, डर। तो पूरी गाइड आपको पूरा का पूरा अगर कोई गाइड करे तभी बेटर है। तो अब अदानी ग्रुप में जो मेरी तरफ से आपके लिए राय है वो ये रही है, लिमिटेड खरीदूंगा। लिमिटेड क्या होता है? लिमिटेड कोई वर्ड किसी पर्सन कुछ डाटा में शेयर करना है। लिमिटेड कितना लिमिटेड मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, आपकी जो भी एक्स पोर्टफोलियो है उसके 3 से 5% से ज्यादा आप लोगे ही नहीं। अब इस पे आप लोग ये भी कह सकते हो कि भाई फिर तो कुछ होगा ही नहीं, मेरी तो 1 लाख की पोर्टफोलियो 5000 रुपए में मेरा क्या बनेगा बिगड़ेगा। मैं भी यही कह रहा हूं कि आपका क्या बनेगा बिगड़ेगा, इसीलिए तो दिलवा रहा हूं। अदरवाइज अदानी ग्रुप में आप पूरा 1 लाख लगा दो, पहले तो आप में दम नहीं है 10,000 का लॉस देखने की, क्योंकि आपका अमाउंट 1 लाख है तो आप 10,000 देख ही नहीं सकते, तो फिर आप इतना बड़ा ट्रेड क्यों कर रहे हो? आपकी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करने की जितने की क्षमता है उतना ही करो। सिंपल सी बात बोलूं, अगर कोई बंदा इंट्राडे कर रहा है 100 क्वांटिटी में, उससे 1 लाख क्वांटिटी में ट्रेड करवा दो, अटैक आ जाएगा उसे, वो कर ही नहीं पाएगा, वो झेल ही नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे चढ़ना होता है। यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। यहाँ पे डर से पोजीशन कटती है, लॉस से पोजीशन कटती है, ट्रेलिंग, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सारे नाम की रह जाती हैं। तो आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करो। आप छोटी क्वांटिटी में लो, वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर पाओगे, गिरता है और खरीदो। 5% अभी पैसा लगाया, गिरा 5-10% और किसी दिन खबर के चलते 1% और एक्यूमुलेट करा, फिर गिरा, फिर 2% और एक्यूमुलेट करा, इस तरीके से 7% 8% आप कर लीजिए अपने स्टॉक को और छोड़ दो। और समय दो 3 से 4 महीने का। प्राइस मत देखो, समय देखो, हर दिन एक एक काटो, किस दिन दे जाएगी पता नहीं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनाउंसमेंट आई कि भैया ये सेबी और समय जो हमने दिया है लास्ट फाइनल जो है, अब अगस्त में आपके लिए हियरिंग है, अगस्त में सेबी का टाइम भी खत्म हो जाएगा, 14 अगस्त तक का टाइम है सेबी के पास, जो उन्होंने सेबी ने एडिशनल समय मांगा था इस जांच को पूरी तरीके से देखने में। तो वहां से जो भी अपडेट आनी आ जाएगी। 42 पेजेस का एफिडेविट सेबी ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट जो भी होगा आपको बने रहना है 3 महीने से 6 महीने तक के लिए, और आपको छोटी क्वांटिटी मोल्ड करना है।
कि आप परेशान ना हो कि यार पूरा बाजार चल रहा है, ये नहीं चल रहा तो मेरी पोर्टफोलियो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई आप लोगों के कहने पे, जहां मैंने शेयर करा यार अदानी ट्रांसमिशन के बारे में। जब मेरे पास कमेंट आया कि भाई ये बहुत सस्ता है और आप चेक करो, तो मैंने सस्ता चेक करा तो लिटरली इंटरेस्टिंग लगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। फिर आप लोगों के कमेंट आए कि भाई एक बार आप टोटल गैस देखो, फिर लोगों के कमेंट आए ग्रीन देखो, तो मैंने कहा भाई ये भी देख लेते हैं। तो सारे के सारे स्टॉक्स में अगर मैं देख रहा हूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो मतलब कुछ है ही नहीं पब्लिक के पास, लिटरली कुछ नहीं है। चाहे टोटल गैस 2% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, ट्रांसमिशन 2.5% की पब्लिक के पास है। अब बात करें अगर थर्ड किसी स्टॉक के बारे में अदानी के, तो चलिए एक और देख लेते हैं ग्रीन का, जो स्टॉक टूटे हैं। अब ग्रीन की होल्डिंग देख पा रहा हूं मैं यहाँ पे पब्लिक के पास, ग्रीन में तो चलो अच्छे खासा 26-24% है, जिसमें से यूनिवर्सल ट्रेड पे 16% है, एक्मे ट्रेड पे 3.5% है, तो 19.5 हो गया, और ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट पे 1.25% है, तो 19.5 21% हो गया, यहाँ भी 3% बचा पब्लिक पे। तो यार ये स्टॉक गिर कैसे रहे हैं, ये कंफ्यूज करने वाला चीज है, मतलब समझ में नहीं आया फिर तो मेरे भी कि ये गिर क्यों रहे हैं जब सारा का सारा स्टेक बड़े लोगों पे ही है। तो ये बड़े लोग बेच रहे हैं क्या पब्लिक के पास? क्या ये Q1 की जो अपडेट आएंगे उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न बदलेगी? देखने वाली बात है। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, वो जैसे ही आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बट जब सब कुछ बड़े लोगों पे, तो फिर बेच कौन रहा है इन स्टॉक्स को, ये एक सवाल उठ रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो थी पूरे के पूरे अदानी ग्रुप पे। होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी और कुछ मोटिवेशन मिलेगी और शायद आप अपनी पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।